Today we will discuss about the pyrimidine. पायरिमिडीन इसकी स्ट्रक्चर हम देखते हैं. इसमें क्या होते हैं, ये 6 मेंबर्ड रिंग होती है और इसमें 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं. इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H4N2. इसमें 4 कार्बन होते हैं, 4 हाइड्रोजन होते हैं और जो N होते हैं वो 2 होते हैं. इसकी प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे. ये कलरलेस और एरोमेटिक कंपाउंड होता है. इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 225 डिग्री सेंटीग्रेड. इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा 124 डिग्री सेंटीग्रेड. ये वीकली बेसिक होता है एज कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो पिरिमिडीन और इमिडाजोल से, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है. एरोमेटिसिटी दिखेंगे इसमें. इसमें जो ईच एटम होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं. इसका जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है वो प्लेनर होता है और ये क्या बना देता है, प्लेनर ही पायरिमिडीन स्ट्रक्चर बना देता है. इसके बाद है द टोटल नंबर ऑफ डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन आर 6. इसमें क्या होते हैं, जो डी लोकलाइज जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं, जिसमें से 4 कार्बन से और 2 नाइट्रोजन से होते हैं. उसके बाद हम देखते हैं द रेजोनेंस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन फॉलोज द हकल रूल. इसमें क्या कहते हैं, जो रेजोनेंस होते हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन को क्या रूल को फॉलो करते हैं, मतलब हकल रूल को फॉलो करते हैं, जिससे कि पता चलता है कि ये क्या है, पिरिडीन जो है एक एरोमेटिक कंपाउंड है. उसके बाद सिंथेसिस है कि इसकी सिंथेसिस हम बहुत तरीके से कर सकते हैं. सबसे फर्स्ट है इसकी फॉर्म 1,3 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड. कंबाइनिंग ऑफ 1,3 डाई कार्बोनाइल कंपोनेंट रिएक्ट विथ यूरिया और एन अमीडीन और ग्वेनिडीन. मतलब हमने फर्स्ट राउंड इसकी रिएक्शन में देखेंगे, हमने 1,3 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड लिया है, कोई भी अमीडीन लिया है और हमने क्या लिया है, बेस से इसकी रिएक्शन कराई है और हमने देखा कि जो 2 मॉलिक्यूल हैं वो वाटर के वो क्या हो गए, रिमूव हो गए और हमें सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडीन मिल गया. नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं. इसके एग्जांपल्स हैं कि सबसे फर्स्ट है पेंटेन 2,4 डाइऑन हम लेंगे और बेंज इमिडाइमीड से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो देखते हैं कि हमें 4,6 डाईमिथाइल 2 फिनाइल पायरिमिडीन मिल गया. नेक्स्ट अब हम इसकी और एग्जांपल देखते हैं. इसमें हमने लिया है डाई इथाइल मेलोनेट लिया है, इसकी यूरिया से रिएक्शन कराई है तो हमने देखा कि 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल के क्या हो गए, रिमूव हो गए. हमें मिल गया है पायरिमिडीन 2,4,6 ट्राइऑन जो बारबिटूरिक एसिड भी होता है. अब हमने फर्दर इसकी रिएक्शन कराई तो हमें मिला पायरिमिडीन 2,4,6 ट्राइऑल मिला. फिर से हमने इसकी रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिल गया, 2,4,6 ट्राइक्लोरो पायरिमिडीन मिला. फिर हमने इसकी रिएक्शन जिंक डस्ट और 3 इसमें क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल HCl की क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, पायरिमिडीन मिल जाएगा. फिर उसके बाद है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन से हमने चाल्कोन लिया और बेंज इमिडाइमाइड से इसकी रिएक्शन कराई. हमने देखा वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गए, रिमूव हो गए और डाईहाइड्रोपायरिमिडीन मिल गया एज ए इंटरमीडिएट. फिर हमने देखा कि इसका ऑक्सीडेशन कराया तो हमें 2,4,6 ट्राइफिनाइल पायरिमिडीन मिल गया. फिर उसके बाद हम देखते हैं इसकी एल्काइल पिरिमिडीन के साथ रिएक्शन. अब हम देखेंगे हमने यहाँ पे क्या लिया है, 4 मिथाइल पायरिमिडीन लिया है और फिर हमने इसका क्या किया है, ऑक्सीडेशन कराया तो हमें क्या मिल गया, जो CH3 था वो कन्वर्ट हो गया है COOH में और जो CO2 था वो क्या हो गया है, रिमूव हुआ है और हमें पायरिमिडीन मिल गया. फिर उसके बाद हम देखते हैं फॉर्म क्लोरोपायरिमिडीन. हमने यहाँ पे 2,4,6 ट्राई क्लोरोपायरिमिडीन लिया है. हमने देखा एक तो हमने जिंक 10 से रिएक्शन पहले भी कराए हैं, अभी हम देख रहे हैं जिंक 10 से कराई हमने तो जो 3 मॉलिक्यूल HCl के क्या हो गए, वो रिमूव हो गए और पायरिमिडीन हमें मिला. फिर उसके बाद हमने पैलेडियम कैटालिस्ट लिया और यहाँ पे हम रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें, पायरिमिडीन. नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहाँ पे, N पे. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन N पे हमने जब HCl के साथ रिएक्शन कराई, डीप्रोटोनेशन हुआ तो हमने देखा कि हमें एक कैटायन मिल गया. फिर उसके बाद हमने मिथाइल आयोडाइड के साथ इसकी रिएक्शन कराई तो हमें 1 मिथाइल पायरिमिडीन सॉल्ट मिल गया. उसके बाद हम इसकी रिएक्शंस देखते हैं. रिएक्शन है सबसे फर्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है वो कैसे होगा. ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है क्योंकि इसमें 2 N प्रेजेंट होते हैं. रिएक्शन की पॉसिबिलिटीज़ जो मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है
वो 5th पोजीशन पे होता है। और रिंग जो एक्टिवेट होती है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से होती है। अब हम इसकी नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हेलोजिनेशन रिएक्शन देखेंगे। सबसे फर्स्ट है नाइट्रेशन रिएक्शन। जब हमने इसका नाइट्रेशन कराया HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमने देखा 5th पोजीशन पे क्या मिल गया, हमें नाइट्रो ग्रुप मिल गया, तो हमें 5 नाइट्रो पायरिमिडीन मिल गया। फिर हमने इसकी सल्फोनेशन कराई H2SO4 की प्रेजेंस में, SO3H मिल गया 5th पोजीशन पे। फिर हमने हेलोजिनेशन ब्रोमीन के साथ और फिनाइल नाइट्रो के साथ 130 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने रिएक्शन कराई, तो 5th पोजीशन पे क्या हो गया, ब्रोमीन अटैच हो गया। फिर हम इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जो भी अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, वो 2nd पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे और 6th पोजीशन पे होगा। तो हम इस पायरिमिडीन लिया, हमने पायरिमिडीन की रिएक्शन हमने फिनाइल MgBr से कराई, तो MgBr अटैच हुआ। फिर उसके बाद हम देखा कि हमने एक्वस HCl के साथ में हमने रिएक्शन कराई, तो 6 फिनाइल 1,6 डाईहाइड्रोपायरिमिडीन मिला। फिर हमने इसकी क्या कर KMnO4 पोटेशियम परमैग्नेट के साथ रिएक्शन कराई, तो और एसीटोन के प्रेजेंट में, तो हमें क्या मिल गया, 4 फिनाइल पायरिमिडीन मिल गया, मतलब हमें 4th पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप मिल गया। उसके बाद हम इसकी और भी रिएक्शन देख सकते हैं कि पायरिमिडीन के साथ हमने NOH के साथ रिएक्शन कराई, तो जो OH ग्रुप था वो क्या हो गया, 2nd पोजीशन पे अटैच हो गया। और हमने मतलब फिनाइल MgBr के साथ रिएक्शन कराई, तो जो फिनाइल था वो 2nd पोजीशन पे अटैच हो गया। फिर हमने सोडियम अमाइड के साथ रिएक्शन कराई, अमाइड था वो 2nd पोजीशन पे अटैक हुआ और 2nd पोजीशन पे NH2 ग्रुप अटैच हो गया। फिर हमने N ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन कराई, तो यहाँ पे ब्यूटाइल ग्रुप अटैच हो गया। अब हम इसके मेडिसिनल यूजेस देखते हैं। इसके मेडिसिनल यूजेस बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा ड्रग्स में ये यूज़ होती है, मेडिसिनल यूजेस इसके ज़्यादा हैं। सबसे फर्स्ट है इसके एंटी फंगल एजेंट। जो एंटी फंगल एजेंट्स जो होते हैं लाइक फ्लूसाइटोसिन, उसमें भी पायरिमिडीन रिंग प्रेजेंट होती है। एंटी बैक्टीरियल जो एजेंट होते हैं जैसे सल्फा डायाजीन और ट्राइमेथोप्राइम में भी क्या होता है, पायरिमिडीन रिंग प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद है एंटी मलेरियल ड्रग। एंटी मलेरियल जो ड्रग है पायरीमिथामाइन, उसमें भी पायरिमिडीन रिंग प्रेजेंट होती है। एंटी कैंसर ड्रग जो एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं जैसे 5-फ्लोरोयूरेसिल, उसमें भी क्या होता है, पिरिमिडीन रिंग प्रेजेंट होती है। ये इसके मेडिसिनल यूजेस हैं, और भी बहुत सारे इसके मेडिसिनल यूजेस हैं। आई होप आपको ये सब समझ आया हो। थैंक यू।